अब हम कविता का पद 2 जिसे हमने नाम दिया है भाग 2 समझेंगे। जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो यहाँ पर पहले हम अगणित का अर्थ देखेंगे। अगणित जिसे गिना ना जा सके, और लघु दीप कहा गया है उन कम आयु के वीर सैनिकों को या क्रांतिकारियों को जो देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर चुके हैं। तो अब समझते हैं। देखें, जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, तूफानों यानी देश की आज़ादी के लिए या फिर देश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए किए गए युद्धों में जल जल कर बुझ गए किसी दिन, यानी किसी दिन जल जल कर बुझ गए यहाँ पर प्रतीक रूप में है, अर्थात जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया है, यानी उनकी मृत्यु हो गई है युद्ध में लड़ते हुए। उन्होंने कभी भी इन प्राणों के बलिदान के बदले में हमसे कुछ नहीं मांगा, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, यानी वे हमसे केवल और केवल सम्मान चाहते हैं अपने प्राणों के बलिदान के बदले में। इसके अतिरिक्त वे कुछ भी हमसे प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। तो आज रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी कलम के माध्यम से उनकी जयकार करना चाहते हैं, उनके लिए उद्घोष करना चाहते हैं कि हमें अपने देश को बचाए रखने के लिए, उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपने वीर सैनिकों के बलिदान को भूलना नहीं है, उन्हें सदैव याद करते रहना है। सैनिक हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। इनके बिना हम अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते और अप्रत्यक्ष रूप से ये हमारे जीवन को भी बचाते हैं। ये हमारे जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक के बारे में नहीं सोचते और उनका बेखौफ होकर अपने डर का सामना करते हैं, और दुश्मन के आगे अपने प्राणों का बलिदान उन्हें कई बार देना भी पड़ता है। तो आपसे यह आशा करते हैं, कवि भी अपनी कलम के माध्यम से उनकी जय जयकार कर रहे हैं, और वे सामान्य जनता से भी यह आशा करते हैं कि जहाँ भी हमें कोई स्वतंत्रता सेनानी या सैनिक मिले तो उसके सम्मान में हम तालियां बजा सकते हैं या हम उनका खड़े होकर सम्मान कर सकते हैं, क्योंकि ना जाने कितने कम आयु के युवा भी देश की सुरक्षा के लिए युद्ध में अपने प्राणों को त्याग देते हैं। तो आपने यहाँ पर अभी हमने पढ़ा अगणित लघु दीप। तो अगणित लघु दीप का यहाँ अर्थ है ऐसी असंख्य युवा जो कम आयु में जिन्होंने युद्ध में अपने प्राण त्याग दिए। तूफानों में एक किनारे, तूफानों का संदर्भ हम यहाँ युद्ध से लेंगे या स्वतंत्रता संग्राम को लेंगे। और तीसरी पंक्ति में देखिए, जल जल कर बुझ गए, जल जल कर बुझ गए यानी जिन्होंने युद्ध में लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए। चौथी पंक्ति है, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, यानी प्राणों का बलिदान होने पर उन्होंने या उनके परिवार ने कभी भी उसके बदले में कुछ नहीं मांगा। और अंतिम पंक्ति जो कवि के माध्यम से कही जा रही है, कलम आज उनकी जय बोल, यानी जो कवि की कलम है, क्योंकि कलम से जय बोलने का अर्थ यहाँ क्या है कि कलम से जब भी एक बार जो पंक्ति या कुछ भी लिख दिया जाए वो अमिट हो जाता है।